2024 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें आपके पास एक इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम है। आपके पास एस एक सेट गिवन है जिसमें आपके पास एक्स वाई जेड ये आपके पास टपल्स है आर क्यूब का, सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज लेस देन, यानी कि आपके पास स्क्वेयर का इनर पार्ट गिवन है और आपको जो वैल्यू इवेल्युएट करनी है वो 1/पाई ट्रिपल इंटीग्रेशन और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास जो गिवन है वो इनर पार्ट ऑफ स्क्वायर गिवन है, दैट इज एस गिवन है। और आपसे x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y प्लस 2z का होल स्क्वायर इंटू dx dy dz ये इवेल्युएट करना है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन में तो ये आपके पास प्रॉब्लम टफ पड़ेगी, यानी कि z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको, z कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फिर y फिर अगेन x, यानी कि पहले z के रेस्पेक्ट में फिर उसका xy प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके सॉल्व करेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करेंगे तो वहां से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं आप, x इक्वल्स टू क्या पिक करते हैं, r साइन फाई इंटू कॉस ऑफ थीटा, y इक्वल्स टू r साइन फाई इंटू साइन ऑफ थीटा और z इक्वल्स टू एज इट इज आपके पास r cos फाई पिक करेंगे। फाई क्या होता है आपके पास, जैसे सपोज कीजिए कार्टेशियन प्लेन है आपके पास x y z और ये कोई पॉइंट है x y z कोऑर्डिनेट्स है, बट आप इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो r थीटा फाई, यानी कि r जो होगा वो ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस r होती है आपके पास और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो फाई एंगल होता है आपके पास, और जो आप प्रोजेक्शन लेते हैं xy प्लेन में तो उसका जो x एक्सिस के साथ एंगल होता है दैट इज कॉल्ड आपके पास थीटा। और यहाँ जो फाई वेरी करता है आप वो वेरी करेगा हमेशा पाई से लेके 0 तक और थीटा वेरी करेगा 2 पाई से लेके आपके पास 0 तक। और dx dy z जो आपके पास कन्वर्ट होता है dx dy dz वो कन्वर्ट होगा r स्क्वायर साइन फाई dr d थीटा d फाई। तो इस प्रॉब्लम को अब आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेक करना है। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से ओपन कीजिए, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कैलकुलेशन कर लेता हूँ कुछ। तो यहाँ से इसका जब एक्स स्क्वायर करेंगे और यहाँ से 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये क्या मिलेगा आपके पास 6 टाइम एक्स स्क्वायर, 6 कॉमन आउट। इसका जब बाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ऐड करेंगे तो बाई स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर तो ये भी 6 स्क्वायर तो प्लस बाहर 6 स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये मिलेगा आपके पास, प्लस या जो भी अभी माइनस साइन के साथ देखते हैं तो 2xy के टर्म को ऐड कर रहा हूं तो ये माइनस के 4xy ये माइनस के 4xy माइनस के 8xy माइनस के 2xy तो ये आपके पास आएगा माइनस के 10xy। ठीक, अब बाई जेड के साथ एक साथ लेंगे तो माइनस के 4 प्लस के 2 और ये आपके पास माइनस के 4 तो माइनस के 4 माइनस के 4 8 और प्लस के 2 दैट इज आपके पास माइनस के 6 मिलेगा। अब जेड एक्स का करेंगे तो 2xz माइनस के 4xz और ये मिलेगा आपके पास प्लस के 4xz तो ये 4xz माइनस का है और ये प्लस के 4xz है, कैंसिल आउट बचेगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स xz इंटू dx dy dz। इसको मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ, ये टर्म्स अलग कर लेता हूँ और इन टर्म्स को अलग कर लेता हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है वो बताता हूँ मैं अभी आपको। तो जब इसको ओवर s सॉल्व करेंगे आप तो 1/पाई इंटीग्रेशन 6 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू dx dy dz। पाई को बाहर ही रखते हैं प्लस
इंटीग्रेशन ट्रिपल ओवर द रीजन S, और ये क्या मिलेगा 2xz माइनस के 6yz और माइनस के 10xy इंटू dx dy dy। अब इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास xz है, xz मतलब 2 टाइम्स x इंटू जेड करूंगा तो ये आर स्क्वायर साइन फाई इंटू कॉस फाई कॉस थीटा आएगा। तो आप यहाँ पहले r के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फाई के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और थीटा के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन करते हैं। अगर मैंने सपोज कीजिए इनर इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल थीटा चूज किया तो सबसे पहले मैं 2xz का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, थीटा, और थीटा आपके पास कहाँ वेरी करेगा 0 से 2 पाई, और 2 टाइम्स xz करूंगा तो आर स्क्वायर साइन फाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में आपके पास क्या रहेगा 0, क्योंकि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन थीटा मिलेगा, अपर लिमिट साइन 2 पाई 0 साइन 0। तो यानी कि ये जो वैल्यू है पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे ही चेंज करूंगा तो ये वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है 0। जब आप इसको बाई जेड के रेस्पेक्ट में यानी कि बाई जेड वाले ये पार्ट को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपके पास 6 टाइम बाई इंटू जेड आर स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई साइन थीटा, और यहाँ आपके पास ऑलरेडी आर स्क्वायर साइन फाई है, तो यानी कि बाई जेड करेंगे तो आर स्क्वायर साइन क्यू फाई कॉस फाई इंटू साइन थीटा। तो मैं सबसे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो थीटा आपके पास 0 से 2 पाई है, और ये क्या आपके पास साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस के कॉस थीटा मिलेगा, कॉस 2 पाई पे 0 कॉस 0 पे 1, तो यानी कि ये वैल्यू क्या मिलेगी 0, क्योंकि cos 2 पाई 1 मिलेगा, माइनस cos 0 करूंगा 1 तो वो भी 0 मिलेगा, तो यानी कि ये वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी 0। अब आपके पास x इंटू बाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, तो दैट इज साइन क्यू फाई और आर की पावर 4। तो सबसे पहले मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो साइन थीटा यानी कि 2 1/2 साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई इंटू डी थीटा। तो साइन 2 थीटा का जो आपके पास इंटीग्रेशन मिलेगा वो माइनस कॉस 2 थीटा मिलेगा, अपर लिमिट यूज करूंगा तो कॉस 4 पाई दैट इज 1, और लोअर लिमिट यूज करूंगा तो माइनस कॉस 0 दैट इज 1, तो ये वैल्यू भी क्या मिलेगी मुझे 0। तो यानी कि ये वैल्यू भी आपके पास क्या रही 0। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन का रोल प्ले करेगा वो ये पार्ट प्ले करेगा। अब यहाँ आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपके पास 1/पाई ट्रिपल इंटीग्रेशन s 6 टाइम बाहर, तो यानी कि 6/पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आप यूज करेंगे आर स्क्वायर। जब आप वेरीफाई कर सकते हो जब ये यूज करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन आउट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई, और वो भी क्या बन जाएगा 1। तो आर स्क्वायर और dx dy dz की जगह क्या यूज करेंगे आर स्क्वायर साइन फाई dr d थीटा d फाई, और यहाँ आपके पास अगर r के रेस्पेक्ट में करें तो r की वैल्यू 0 से 1, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई, और आपके पास फाई की वैल्यू 0 से 5। तो जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा r के रेस्पेक्ट में तो r की पावर 5/5 0 से लेके 1, और आपके पास थीटा से इंडिपेंडेंट है ये इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट 2 पाई मिलेगा, और साइन फाई का आप करेंगे तो माइनस के cos फाई मिलेगा, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 0 दैट इज -1, तो -2 माइनस ऑलरेडी आपके पास बाहर है तो ये वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 6/पाई आपके पास ऑलरेडी बाहर है। तो ये मेरे पास क्या हो गया जब अपर लिमिट यूज करूंगा तो r की 1 की पावर 5 दैट इज 1, तो ये आपके पास मिलेगा 1/5, लोअर लिमिट यूज करेंगे तो 0 इंटू 2 पाई इंटू 2, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24/5, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा आपके पास 4.8 के अराउंड। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो 4.8 मिलेगी। तो अगर आप इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करके सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाएगी। हो सकता है आपके पास एग्जाम हॉल में वहाँ आप इसको टैकल नहीं कर पाए।